नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। इससे पहले हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थान उत्तराखंड के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है हमारा उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, फिर हमारा बिहार, फिर झारखंड और उसके बाद में पश्चिम बंगाल से यह 2 शाखाओं में बढ़कर इसकी एक शाखा यानी पद्मा बांग्लादेश में एंटर कर लेती है और दूसरी हुगली जो है वो पश्चिम बंगाल में बह जाती है। बहाव के आधार पर गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी कहा जाता है और इसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने ये गंगा नदी बनाई हुई है, यानी कि ये जो ब्लू पेन से है ये गंगा नदी है और जो पिंक पेन है उससे हमारी को सहायक नदियाँ बनाई गई हैं। तो इसी का बड़ा रूप से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी जो है वो 2 शाखाओं के रूप में निकली है, जिसकी एक शाखा का नाम है भागीरथी और दूसरी का नाम है अलकनंदा। भागीरथी जो है वो हमारे गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, और दूसरी जो हमारी अलकनंदा है वो उत्तराखंड के सतोपति हिमालय से निकली है और आगे जाकर ये दोनों जो शाखा हैं वो हमारे देवप्रयाग में मिल जाती हैं और यहाँ से इसको नाम दिया जाता है गंगा, यानी कि यहाँ के बाद में इसे गंगा कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जब हमारी गंगा नदी 2 धाराओं में निकली है तो इसके उद्गम के स्थान पर हम गंगोत्री को ही क्यों लेते हैं, सतोपति हिमालय को क्यों नहीं? तो इसके उद्गम स्थान को गंगोत्री इसलिए मानते हैं क्योंकि जो भागीरथी है, भागीरथी का अधिकतर जल जो है वो इस गंगा नदी में है। अलकनंदा का अस्तित्व इतना नहीं है। बात करें कि हरिद्वार से गंगा नदी जो है वो हमारे मैदानी भागों में प्रवेश करती है, उसके बाद में है यूपी में। कभी प्रश्न आए कि यूपी में जो गंगा नदी है वो किस स्थान से प्रवेश करती है, तो यूपी में गंगा नदी गढ़मुक्तेश्वर स्थान है, वहां से एंटर करती है। यूपी के बाद में यह बिहार, फिर झारखंड, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद में यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसमें एक का नाम है हुगली और दूसरी का नाम है पद्मा। जो हुगली धारा है वो हमारे पश्चिम बंगाल में बह जाती है और जो पद्मा है वो बांग्लादेश में एंटर करने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि अगर इसके उद्गम स्थान की बात करें तो गंगोत्री या गौमुख, और अगर इसके हम मुहाने की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है इसका मुहाना। तो जब मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था तो उसमें लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया था, यानी कि इस गंगा नदी का बहाव अगर इस तरफ है तो इसके बाईं ओर से आने वाली नदियाँ कहलाएंगी बाईं ओर की सहायक नदियाँ, और जो नदियाँ इसके दाईं ओर से मिलेंगी इसमें वो कहलाएंगी इसकी दाईं ओर की सहायक नदियाँ या राइट ट्रिब्यूटरीज। तो बाईं ओर की सहायक नदियों में देखा जाए तो बाईं ओर की सहायक नदियों में है हमारी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक नदी, कोशी और उसके बाद में महानंदा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहायक नदी रामगंगा की। रामगंगा जो है वो उत्तराखंड से निकली है और उत्तराखंड से निकलने के बाद में यह गंगा नदी में कन्नौज स्थान से मिलती है। और उसके बाद में आगे नेक्स्ट बात करते हैं हमारी गोमती नदी की। गोमती नदी जो है वो पीलीभीत स्थान से निकली है और पीलीभीत स्थान से निकलने के बाद में यह गाजीपुर में, यानी कि यूपी के गाजीपुर में यह गंगा में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी घाघरा। घाघरा जो है वो 2 शाखाओं में निकली है, जिसमें एक का नाम है शारदा और दूसरी का नाम है घाघरा। जो शारदा शाखा है वो हमारी मिलाप ग्लेशियर से निकली है और दूसरी हमारी भसवा चुंग ग्लेशियर से। आगे जाकर ये दोनों मिल जाती हैं और इसको नाम दिया जाता है घाघरा। घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी में छपरा नामक स्थान से मिलती है। आगे नेक्स्ट आती है हमारी गंडक नदी। जो गंडक नदी है वो हमारी नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकलने के बाद में सोनपुर यानी बिहार के सोनपुर में जाकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारी सहायक नदी कोशी की। आपको पता होगा कि कोशी को सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कहा जाता है और यह बिहार का शोक भी कहलाती है। तो ये कोशी नदी जो है वो हमारे नेपाल के सप्तकोशी पहाड़ियों से निकली है। वहाँ एक स्थान पड़ता है गोसाई धाम, जिससे इसका उद्गम हुआ है और यहाँ से निकलने के बाद में यह बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में लास्ट बाईं ओर की सहायक नदियों में हमारी आती है महानंदा। जो महानंदा है वो बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकली है और यहाँ से निकलने के बाद में ये गोदावरी घाट स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है और फिर यहाँ से यह पश्चिम बंगाल में एंटर कर लेती है और पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद में यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में।
अब हम बात कर लेते हैं गंगा नदी की दाईं ओर की सहायक नदियों में। दाईं ओर की सहायक नदियों में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है यमुना नदी का। जो यमुना नदी है उसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है उसकी 1375 किलोमीटर और यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए तो सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी घाघरा। उसके बाद में बात करते हैं कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो यमुना नदी का उद्गम हमारे उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है, जो कि बंदरपूंछ में है। यहाँ से निकलने के बाद में यह नदी जाकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यानी कि गंगा और यमुना का जो संगम स्थान है वो कौन सा है, प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। इलाहाबाद का अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, प्रयागराज। उसके बाद में यहाँ से निकलने के बाद में यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जिनमें सबसे पहले आती है हमारी चंबल नदी। जो चंबल नदी है वो हमारे मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ियों से निकली है और यहाँ से यह निकलकर इटावा स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। अगर हम बात करें कि यमुना नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है हमारी चंबल, यानी कि चंबल नदी यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल नदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है छिप्रा। छिप्रा जो है उसका उद्गम कारकबड़ी स्थान से हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है सिंध। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारी बेतवा नदी। जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकली है और जाकर हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद में लास्ट हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है केन। केन हमारी मध्य प्रदेश से निकलकर बांधा में यमुना नदी में प्रवेश कर जाती है और ये सारी नदियां जाकर प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गंगा नदी की दाईं ओर की सहायक नदियों में सोन नदी की। सोन नदी हमारी अमरकंटक पहाड़ियों से निकली है और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर यह बिहार के पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। अब स्वर्ण नदी इसको क्यों कहा जाता है, स्वर्ण नदी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं और इसीलिए इसे स्वर्ण नदी कहा जाता है। और यहाँ से हमारी गंगा नदी बहकर पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद में फिर वो दो शाखाओं में, यानी एक हुगली और दूसरी पद्मा में बढ़ जाती है। नदी पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ जाती है और जो पद्मा है वो हमारी बांग्लादेश में एंटर कर लेती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यह उसका मुहाना है। अब गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी सार्वधिक मृदा अपरदन या फिर इसको गोली इरोजन या नालीदार अपरदन करने के लिए भी जाना जाता है। अर्थात जो हमारी चंबल नदी है वो बीहड़ बनाती है और यहाँ घड़ियाल अधिक मिलते हैं, यानी कि चंबल नदी पर आपको घड़ियाल सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लॉन्गेस्ट रिवर यानी कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है हमारी यमुना और गंगा नदी की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो उसमें हमारी है घाघरा। नेक्स्ट आता है कि कन्नौज स्थान के बाद में गंगा नदी में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, यानी कि राम गंगा जब जहाँ मिलती है उसके बाद में हमारी जो गंगा नदी है वो प्रदूषित होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है, जिसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान की जो लूनी नदी है वो अरावली के दक्षिण से निकलती है और कच्छ के रण यानी गुजरात में मिल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी को संसार की सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी या बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार नदी के कारण बिहार में अधिकतर बाढ़ आती है और इसके कारण वहां पर बहुत जन धन की हानि होती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी को हम जीवाश्म नदी या फिर बंगाल का शोक भी कहते हैं, ठीक है। और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, यानी कि दामोदर नदी कहाँ कहाँ बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। अभी तक हमने पढ़ा था कि गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में हमारी रामगंगा, उसके बाद में गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। और दाईं ओर की सहायक नदियों में बात करें तो हमारी यमुना, चंबल, बेतवा, केन और सोन। तो दोस्तों यहाँ तक हमने गंगा नदी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।